all the students of class 4. So, all the students, welcome in your GK classes. आपका GK क्लास में स्वागत है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सेशन अच्छे से होंगे और हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप अपना GK बुक ओपन करिए एंड चैप्टर नंबर 7 ओपन करिए, क्योंकि आज हमारे क्लास में कौन सी चैप्टर पढ़ाई होगी? तो GK का चैप्टर 7 पढ़ाई होगा, इंडेंजर्ड स्पीशीज. जीके का आज आप लोगों के क्लास में पढ़ाई होगा चैप्टर 7, जो कि आपको ओपन करना है, और इंडेंजर्ड स्पीशीज आपके चैप्टर का नाम है. तो स्टूडेंट्स, आपने अपना बुक ओपन कर लिया? वेल डन, वेरी गुड. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप जरा हेडिंग खोल डालिए और देखिए इंडेंजर्ड स्पीशीज कहने का क्या मतलब है. तो इंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब क्या होता है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब क्या होता है. डेंजर मतलब लग रहा है कि कुछ खतरा वाला होगा. तो यस, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा. वैसे एनिमल्स की प्रजातियां जो खतरे में है, पूरा एनिमल नहीं बल्कि वैसी एनिमल्स की प्रजातियां जो खतरे में है, उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. और आपको यहाँ पे कुछ बॉक्स में कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उसको आपको मैच करके और दिखाना है कि इसमें कौन सा डेंजर्ड है और कौन सा एक्सटिंक्ट है. बट बिफोर डूइंग दिस, इसको करने से पहले स्टूडेंट्स, हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये बात समझनी है कि एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है. विदाउट डूइंग दिस, इसको बिना जानने से पहले ये कंप्लीट नहीं हो सकता है. अगर ये होगा भी तो आधा अधूरा होगा. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है और इंडेंजर्ड का मतलब होता है. और जब ये क्लियर हो जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. द वर्ड एक्सटिंक्ट, EXTINCT, द वर्ड एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? तो देखते हैं. द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की वैसी स्पीशीज, एनिमल्स की वैसी प्रजातियां दैट हैव कंप्लीटली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. अर्थ से एनिमल्स की वैसी प्रजातियां जो अर्थ से कंप्लीटली डिसअपीयर्ड हो चुकी है, पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है, उसी को हम लोग एक्सटिंक्ट कहते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अर्थ से पूरी तरह से क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं, जो क्योंकि उनको देखने को नहीं मिलता है. सिर्फ हम उसको बुक में ही पढ़ते हैं. जैसे डायनासोरस के बारे में, वो भी एक एनिमल था और उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? बुक में पढ़ते हैं कि बहुत विशाल था, ऐसे उसके फीचर्स थे. तो ये सारी चीज जो है, तो वैसे एनिमल्स जो अभी से कुछ समय पहले तक थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में अर्थ से कंप्लीट रूप में डिसअपीयर्ड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं. तो वैसे एनिमल को हम लोग एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड इंडेंजर्ड एनिमल उसको कहेंगे द स्पीशीज ऑफ एनिमल दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. तो इंडेंजर्ड में वो एनिमल आएंगे, वो एनिमल की प्रजातियां आएगी जो पूरी तरह से विलुप्त तो नहीं हुई है, बट इसका जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो चुका है और धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट एनिमल में इसकी गिनती होगी अगर हमने अच्छे से इसको प्रोटेक्ट नहीं किया. ओके स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आया कि इंडेंजर्ड एनिमल में वैसे एनिमल आएंगे जिनको कि एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, मतलब कि ये डेंजर है, इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है. ठीक है स्टूडेंट, और एनिमल को बचाना इसलिए जरूरी है, वी ऑल नो दैट फॉर द सर्वाइवल, हम लोगों के सर्वाइवल के लिए और के एक कंप्लीट अच्छे से प्रोग्रेस के लिए हर एक चीज का इंपॉर्टेंस होता है और हर एक चीज एक दूसरे चीजों पे डिपेंड होता है. तो अगर ये सारे चीज धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे तो और भी हमारा डेंजर में आने लगेगा. सो ये हमारा हुआ द वर्ड एक्सटिंक्ट का मीनिंग ये हुआ और इंडेंजर्ड का मीनिंग ये हुआ. तो स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं और हमें करना क्या है. तो आपने बुक ओपन किया ही है. यहाँ पे ग्रिड किया हुआ है स्क्वायर में 7 इंडेंजर्ड स्पीशीज और 4 एक्सटिंक्ट स्पीशीज. इंडेंजर्ड और
अब नीचे उसके जस्ट बाद में एक W दिया हुआ है, तो W जो है वो उसके नीचे आपको अच्छे से देखिए वो आपको वेल दिख रहा होगा, तो WHALE, गुड, वेल फिश बन गया, ठीक है। वेल अब आगे इनको दिया हुआ है 1 2, हम लोगों का 11 नहीं लिखना है क्योंकि 7 और 4 का रेशियो है। तो नेक्स्ट वन में वो दिख रहा है B, उसके जस्ट नीचे ENGAL, बंगाल, TIGER, बंगाल टाइगर। ये वर्ड भी आप लोगों ने सुना होगा, बंगाल का टाइगर, बंगाल टाइगर। 4 हम सेकंड वाले में आते हैं, तो सेकंड वाले में बार्ड दिया हुआ है, यस इट इज एनिमल स्पीशीज। 5 नंबर में उससे जस्ट आगे बढ़िए, तो उस लाइन में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसकी हेल्प से हम लोग काम कर रहे हैं। आप अपने बुक में अच्छे से देख सकते हैं, आपके पास अपना बुक अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, आप हम लोग नीचे वाले में पढ़ते हैं तो जी से दिया हुआ है, तो क्या है जायंट पांडा, यस इट इज एनिमल स्पीशीज, जायंट पांडा, जायंट पांडा, बड़ा वाला लिखने आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। फिर अगले कुछ लाइन में कुछ नहीं है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि क्या होगा। तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिख रहा है, नेक्स्ट में हम लोगों का एम से है, तो एम से कौन सा वर्ड बनेगा स्टूडेंट्स, देखते हैं। एम से हम लोग का बनेगा तो लोग नेक्स्ट वाले में देखते हैं। 6 में सी से क्रेन एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स, क्रेन एक एनिमल है, तो ये है। अब बाद में देखेंगे कि ये एंडेंजर्ड में है या एंडेंजर्ड में। क्रेन बन गया 6 नंबर। 7 नंबर में क्वाका, यस इट इज एनिमल, क्योंकि ये एनिमल एक्सटिंक्ट है, विलुप्त हो चुका है, इसलिए आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, मैंने इसका नाम बहुत कम सुना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेल, यस इट इज ऑल्सो एनिमल। ये सारे एनिमल का नाम देखिए स्टूडेंट्स, बिकॉज ये सब विलुप्त हो चुके हैं, दैट्स व्हाई इन लोगों को ये नहीं मिल रहा है। तो ब्लैक बक, इसका तो नाम सुना है, ब्लैक बक, ब्लैक बक। चीता 10 नंबर, चीता, CHEETAH, चीता। और बंगाल टाइगर हो गया। 11 में है बार्ड, इबिस, बार्ड इबिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग को 11 ही बोलना था, 7 इंडेंजर्ड एनिमल था और 4 हमारा क्या था, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा डेंजर्ड में है और कौन सा इंडेंजर्ड में है, सॉरी कौन सा एक्सटिंक्ट में है और कौन सा इंडेंजर्ड में है। तो स्टूडेंट्स मैं ना आप लोग कलर का यूज कीजिएगा, मैं ना इसका यूज करती हूँ डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करती हूँ, EN और EX से डिनोट करूंगी। ये है हमारा इंडेंजर्ड में, इंडेंजर्ड में, ठीक है, ये है हमारा इंडेंजर्ड में। और बंगाल टाइगर भी हमारा है इंडेंजर्ड में, EN, ये भी हमारा है इंडेंजर्ड में। बंगाल टाइगर, बार्ड, इबिस, ये भी हमारा है इंडेंजर्ड में, ठीक है। आपको बुक में अच्छे से दिखेगा इंडेंजर्ड में, ठीक है। उसके बाद जायंट पांडा भी है इंडेंजर्ड में, इंडेंजर्ड में।
उसके बाद हमारा हो गया ब्लैक बक भी है इंडेंजर्ड में। हमको इंडेंजर्ड का 7 लिखना है। 1 2 3 4 5 हो चुका है। ब्लैक बक हो गया। क्रेन भी हमारा है इंडेंजर्ड में और चीता भी हमारा है इंडेंजर्ड में, मतलब कि विलुप्त होने के कगार पे है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इंडेंजर्ड वाला कितना हुआ है। तो 1 2 3 4 और एक 5, चीता 6 और 12 7। तो ये हो गया इंडेंजर्ड में। अब 12 नहीं है, ब्लैक बक है, 12 नहीं है। अब डेंजर्ड में क्या है हमारा, तो एक्सटिंक्ट में क्या है, तो EX ये है जो वर्ड हम बहुत कम सुन चुके हैं। EX एक्सटिंक्ट में ये है। मैं आपको एक बार अच्छे से लिख ही देती हूँ, आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन बुक में अच्छे से दिया हुआ है, उसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, और फाइंड आउट कर सकते हैं। अमेजिंग चैप्टर है और डेंजर और इंडेंजर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इंडेंजर्ड में कौन सा स्पीशीज होगा। तो इंडेंजर्ड में होगा हमारा क्या, वेल है, वेल है। उसके बाद हमारा है बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। फिर हमारा है बार्ड फिश, बार्ड फिश। फिर हमारा है, कितना लिखा था स्टूडेंट्स में, 7 लिखा था ना, जायंट पांडा, जायंट पांडा। मीन्स कि ये सारे एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, वी हैव टू प्रोटेक्ट हिम। क्रेन भी हो जाएगा हमारा, क्रेन कितना हुआ, 1 2 3 4 5। चीता, ब्लैक बक, ब्लैक बक एंड चीता, CHEE। 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट्स हम लोगों को 7 इंडेंजर्ड एनिमल मिल चुका है। 7 इंडेंजर्ड में क्या हुआ है, वेल है, बंगाल टाइगर है, बार्ड फिश, जायंट पांडा, क्रेन, ब्लैक बक, चीता। अब हम लोग देखेंगे एक्सटिंक्ट में क्या होगा। तो एक्सटिंक्ट में कौन सा एनिमल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम सामने से हटाते हैं और एक्सटिंक्ट वाला काम करना चालू करते हैं। तो यहाँ है एक्सटिंक्ट में कौन सा एनिमल आएगा। तो डोडो आएगा, नाम तो मैंने नहीं सुना है, बिकॉज ऑफ ये एक्सटिंक्ट एनिमल। सेकेंड है सेकेंड हमारा है डायनासोरस। सेकेंड हमारा है डायनासोरस। डायनासोर ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये तो हम सब जानते हैं। थर्ड में हमारा है क्वेल, फोर्थ में है क्वाका। सो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से याद में करिएगा ना, तो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से फाइंड आउट करिए और आंसर लिखिए। आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फाइनल फैक्ट में देख लेते हैं कि बंगाल टाइगर को लिस्ट किया गया है किसमें, इंडेंजर्ड में, IUCN के द्वारा सिंस 2010 में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग